नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आपका तकनीकी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पीपीई, जिसको बोलते हैं स्मॉल में। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि अंतिम तक देखें और बिल्कुल ध्यान से देखें, है ना। अगर आज आपने यहाँ से ये चीज़ पढ़ ली तो आपको दोबारा कभी भी पीपीई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज़ का मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे आमतौर पर पीपीई के रूप में जाना जाता है, ऐसा उपकरण है भाई जो उन खतरों को, जोखिम को कम करने के लिए पहना जाता है। अब खतरा, जो भी हमारे पास खतरा है, उस खतरे को, जो जोखिम है, उसको कम करने के लिए हम क्या पहनते हैं? ये सुरक्षा कवच पहनते हैं, ये पीपीई किट पहनते हैं, जो कार्यस्थल की गंभीर चोटों और बीमारियों का कारण बनते हैं। भाई चोट लग गई, बीमारी हो गई, या कोई विद्युत का झटका लग गया, या कोई यांत्रिक सुरक्षा उपकरण में दस्ताने, सुरक्षा चश्मा, जूता, ईयर प्लग, श्वास यंत्र, बनियान और पूरे शरीर के जो सूट होते हैं, एप्रन वगैरह, ये सब शामिल होते हैं भाई। अब दो तरीक़ों से हमने क्या किया है, इसको बांटा है, इसकी कैटेगरी की है। तो दो तरीक़ों से बांटा गया है भाई। एक होता है रेस्पिरेटरी, एक होता है नॉन रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का जो मतलब होता है वो होता है श्वसन, मतलब सांस लेने वाली चीज़, है ना। तो जिनका उपयोग दूषित हवा के सांस लेने से होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिए किया जाए। भाई सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, उसकी सुरक्षा अगर कोई कर रहा है, कोई उपकरण, तो उसको हम रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट बोलेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। और नॉन रेस्पिरेटरी में वो आएगा भाई जो शरीर के बाहर से चोट की सुरक्षा करता है, मतलब कोई चोट लगने से बचाएगा हमें, जैसे सिर में चोट लगने से बचाए, आँख में चोट लगने से बचाए, चेहरा, हाथ, पैर, शरीर, किसी भी अंग को चोट लगने से बचाएगा, वो नॉन रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स में आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे। 8 प्रकार की पीपीई होती है भाई, ये 8 प्रकार की पीपीई है। अभी हम देखते हैं सबसे पहली पीपीई पे कौन सा नंबर है ना। फर्स्ट पीपीई कौन सी है भाई? हेलमेट है, सिर की सुरक्षा। हेलमेट जो है सर, वो क्या काम आता है? तो सिर की सुरक्षा के काम आता है भाई। वो सर की सुरक्षा करता है हमारी। किसी भी भारी मशीन के नीचे आप काम कर रहे हो, या किसी भी छत के नीचे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको हेलमेट का उपयोग करना ज़रूरी है। पीपी दूसरी की बात करेंगे तो सेफ्टी शूज़ होती है। सेफ्टी शूज़ में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पैरों की सुरक्षा के लिए। कोई इलेक्ट्रिक का अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई झटका वगैरह नहीं लगेगा इससे, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, है ना। और मेटल की अगर वर्कशॉप में भी आप काम कर रहे हो, फिटर वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तो वहाँ भी अगर नुकीली चीज़ें कोई अगर आपके पैर पे गिर जाती हैं, सेफ्टी शूज़ आपने पहन रखे हैं, तो आपको चोट नहीं लगेगी गाइज़। पीपी तीसरे की बात करें, थर्ड की, तो नोज मास्क होता है, श्वास संबंधी सुरक्षा। जो श्वास संबंधी सुरक्षाएं हैं वो हमारी कैसे, यहाँ देखेंगे हम यहाँ पे कि हमारी जो नोज मास्क है वो पहनने से भाई जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है, कोई धूल में कण है, या मान लो कोई केमिकल है, वहाँ से जहरीली गैसें वगैरह हैं, या मतलब उसको सांस लेने में आपको दिक्कत आ रही है, तो नोज मास्क का आप प्रयोग करें। फोर्थ पे आएगा भाई ग्लव्स, हाथों की सुरक्षा। हाथों की सुरक्षा की बात की जाए तो भाई ग्लव्स इसलिए ज़रूरी है, फ्लैट पे काम कर रहे हो वर्कशॉप में, तो लोहे के चिप्स वगैरह होते हैं वो हाथों में चुभ जाते हैं, रिएक्शन भी कर सकते हैं, उनसे इन्फेक्शन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ग्लव्स का ज़रूर प्रयोग करें। इलेक्ट्रिक वाले काम करोगे तो भी ग्लव्स का प्रयोग ज़रूर करना है, और मैकेनिकल काम करो तो भी ग्लव्स का ज़रूर प्रयोग करना है, ठीक है। पीपी 5 की अगर हम बात करें गाइस, तो गूगल्स जो हैं वो आँखों की सुरक्षा के लिए हमें भाई गूगल ज़रूर पहनने। देखो वेल्डिंग का काम करना है जब, तो आपको 100% उनको अप्लाई करना है। ग्राइंडिंग का काम करना है तब भी अप्लाई करना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए गूगल्स उस टाइम पे हों जब आप ग्राइंडिंग और वेल्डिंग करें। और भी बहुत सारी ऑपरेशंस होते हैं जिनमें आप गूगल्स पहन सकते हैं ना। पीपी 6 की बात करें तो हम ईयर प्लग हो गया हमारा, कानों की सुरक्षा भी। जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं मशीनों की, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है मशीन में, कंपनीज़ में, तो वहाँ पे भाई आपको आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही हैं, तो वहाँ से साउंड से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ईयर मफ या प्लग का उपयोग कर सकते हैं कान की सुरक्षा के लिए। पीपी 7 की अगर मैं बात करूँ तो एप्रन हो गया। बॉडी की सुरक्षा के लिए भाई हमारा एप्रन इसलिए भी ज़रूरी है, कोई नुकीला मान लो टूल है आपका, उपकरण है, वो भी आपको चुभेगा नहीं। और एप्रन का काम ये है कि वहाँ से आपको कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं ना। और पीपी 8 में हमारी सेफ्टी बेल्ट आती है भाई। सेफ्टी बेल्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी जान को, ये समझ लो, बचाने के लिए सक्षम है।
अब आता है भाई सिर की सुरक्षा। सिर की सुरक्षा की हम बात कर लें तो अभी हमने पढ़ा था जी हेलमेट होता है। हेलमेट आप देखो कैसा दिखता है ये, अब इसकी विशेषता देख लो ये है क्या। कार्यशाला में सिर की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपकरण पहने, जैसे कि हार्ड हैट जिसमें एक कठोरी भारी आवरण आघात अवशोषित अंदरूनी अस्तर हो जो सिर से कुछ दूरी बनाए रखता है। भाई सिर से उसकी दूरी होती है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर की होती है, जिससे उसमें अस्तर वगैरह लगे होते हैं तो शोर का अब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है उसमें, है ना। तो हम बात कर लें वेंटिलेटेड, छेद ना हो इसमें, कार्य क्षेत्र बिल्कुल साफ सुथरा हो, बिजली उपकरणों को ठीक से नियंत्रित करें और हमेशा बेटा जो है इसका उचित प्रशिक्षण प्राप्त करें। सिर की सुरक्षा के लिए हार्ट के प्रकार और विशेषताएं। कठोरी भार आवरण मतलब कठोर बाहरी आवरण, बाहरी का जो आवरण है वो कठोर होना चाहिए, थोड़ा मजबूत होना चाहिए वो। आघात अवशोषित अस्तर। और तीसरा है इंसुलेशन। इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ हार्ड हैट विद्युत झटकों से बचाने के लिए इंसुलेशन प्रदान करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इलेक्ट्रिशियन वाले जो भी काम करते हैं तो इंसुलेशन वाला जो हार्ड हैट होती है वही प्रयोग करें। इसका भाई एक नियमित निरीक्षण भी करते रहना। ये नहीं है कि आपका हेलमेट मान लो उसमें छेद हो रखा है या वो बहुत पुराना हो चुका है, काफ़ी लंबे टाइम से आप उसे यूज़ कर रहे हो और उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको टाइम पे चेंज भी करना होता है। उसकी सही फिटिंग हो, ये भी नहीं हो कि भाई आपका सर छोटा है हेलमेट बड़ा है या हेलमेट छोटा है सर बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी फिटिंग का बिल्कुल वो होना चाहिए। संशोधन से बचें। ये नहीं है कि आपका हेलमेट कोई और चुरा ले जाए और आप किसी और का उठा लाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना हेलमेट है आपके सर के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ही लें, ठीक है। अतिरिक्त सामान न पहने, और ये नहीं है कि आप उसके अंदर और कपड़े लगा रहे हो ताकि कोई भाई हमारे ऊपर कोई भारी चीज़ गिरेगी तो सर हमारा सिर नहीं फूटेगा, ऐसा नहीं है। आपको शॉक अब्जॉर्बिंग जो वो होती है कपड़े वगैरह नहीं लेने हैं, सिर्फ हेलमेट ही काफ़ी होता है। नियमित इसका प्रतिस्थापन करें, बदलते रहें भैया ना, पुराना हो जाए तो उससे नया ले लें। अब आती है पैरों की सुरक्षा। चमड़े के जूते। पैरों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में हमेशा सुरक्षा जूते पहने जो गिरने वाली वस्तुओं की, नुकीली चीज़ों और बिजली के खतरों से बचाव करते हैं। भाई बिजली से भी बचाव करेंगे और आपकी नुकीली चीज़ें जो गिर जाती हैं पैरों पे उससे भी बचाव करेंगे। काम की प्रकृति के अनुसार सही प्रकार के सैंडल, चप्पल या लेगिंग का उपयोग करें। पैरों को बिल्कुल साफ़ रखें। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। फिसलने से बचें। किसी भी दर्द या बेचैनी की सूचना तुरंत दें। सही सुरक्षा जूते पहने। ऐसे बंद पैर वाले जूते पहने जो भारी वस्तुओं के गिरने या पंचर होने या अन्य चोटों से बचा सके। वेल्डिंग के समय बिल्कुल आपको चमड़े के जूते ही यूज़ करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि वेल्डिंग के समय आपको चप्पल या सैंडल या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। लेग प्रोटेक्शन के लिए भाई वेल्डिंग जैसे लेगिंग चैप्स वगैरह हो गए, कटने चलने से बचाते हैं। पैरों की स्वच्छता बनाए रखें। पैरों को नियमित रूप से साफ व सूखा रखें। संक्रमण से बचें, जलन से बचें। आरामदायक और उचित जूते पहनें। ऐसे जूते पहने जिनमें पैरों की उंगलियों को हिलने डुलने के लिए पर्याप्त जगह हो, बिल्कुल भी नैरो नहीं होना चाहिए। स्वच्छ कार्य क्षेत्र बनाए रखें। कार्यस्थल को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कचरा या कोई बाधाएं ना हो। सुरक्षात्मक लेयर पहने। यदि कार्यस्थल की बिजली के तारों पर अगर आप काम कर रहे हो तो विद्युत रोधी जूते वो हों, इंसुलेशन उनमें हो बिल्कुल, है ना। यदि स्थैतिक बिजली का खतरा हो तो स्थैतिक अपव्यय वाले जूतों का उपयोग करें। किसी भी परेशानी की अगर सूचना है तो वो तुरंत आपको दें। पैरों में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, झुंझुनाहट हो रही है तो वो तुरंत आप बताएं, फर्स्ट एड लें, है ना। नाक की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो भाई ये फ़िल्टर रेस्पिरेटर लगा रखा है, नोज़ मास्क लगा रखा है। ये केमिकल अगर कोई जहरीला है तो भी हम काम करेंगे, कोई धूल में कण भी हैं तो भी हम इसका यूज़ करेंगे। कार्यशाला में नाक की सुरक्षा के लिए हानिकारक तत्वों से बचाव के लिए धूल मास्क या श्वास यंत्र पहनना ज़रूरी है। सलाइन सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी नाक को साफ़ कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें ताकि हमारा जो नाक है वो शुष्क ना रहे, उसमें नमी बनी रहे। धूल और धुआं से बचें। भाई धूल जहाँ उड़ रही है वहाँ भी आपको मास्क का प्रयोग करना है, जहाँ धुआं है वहाँ भी मास्क का प्रयोग करना है। ऐसे वातावरण से बचें जहाँ धूल, धुआं और जलन पैदा करने वाले तत्व मौजूद हैं जो आपकी नाक के मार्ग को शुष्क कर सकते हैं। मास्क या श्वास यंत्र जो है वो पहने। यदि आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हो भाई जहाँ हवा में कण है तो अपनी नाक और मुँह की सुरक्षा के लिए धूल मास्क या श्वास यंत्र का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त पानी पीना है आपको। नाक की सफाई और रखरखाव रखना है, ठीक है। और नाक हमेशा धोते रहना है। सलाइन घोल कर उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी का उपयोग करके सिरिंज में अपनी नाक धोने से बलगम या जो एलर्जी होती है भाई उसके लिए बहुत कारगर है वो सलाइन सॉल्यूशन जो है। तो इसलिए आप उसको एलर्जी या कोई धोने बलगम वगैरह है तो आप उसे ज़रूर यूज़ करें। नियमित रूप से नाक जो है आपकी उसकी अंदरूनी हिस्से को सफाई करें। हर दिन अपनी नाक के मार्गों को धीरे धीरे साफ़ करें ताकि बलगम जमा ना हो। अन्य महत्वपूर्ण अगर कोई उपाय हो तो वो क्या है भाई, नाक की न खरोंचे न रगड़ें उसको। अगर आपको पता है मुझे दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, सांस लेने में दिक्कत हो रही है
छींके वगैरह आ रही हैं तो आप क्या करें भाई, अपना नाक रगड़े ना, खरोंचे ना, उसको जल्दी से जल्दी वहाँ से अपना इलाज के लिए संपर्क करें। धूम्रपान न करें, कार्यस्थल पर और आसपास धूम्रपान से बचें। धूम्रपान आपको पता है कि जब नाक से आपको दिक्कत हो रही है तो धूम्रपान जहाँ कोई कर रहा है वहाँ भी आप खड़े ना हों, क्योंकि वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब आता है हाथ की सुरक्षा। हाथ की सुरक्षा के लिए भाई आप देख रहे हो यहाँ पे हमने ग्लव्स यूज़ किए हैं ना। ग्लव्स जो है ये इंसुलेशन में भी काम आते हैं सर। लेदर के जो ग्लव्स होते हैं वो इंसुलेशन में भी काम आते हैं, और चिप्स वगैरह, लोहे के मेटल के चिप्स वगैरह होते हैं तो उनमें भी, स्क्रैप वगैरह में भी काम आते हैं। तो भाई कार्यशाला में हाथों की सुरक्षा के लिए उचित पीपीई जैसे सुरक्षा दस्ताने जो हैं वो उपयोग करें। कार्य क्षेत्र के खतरों के प्रति सचेत रहें। सही औजारों का ही इस्तेमाल करें। मशीन को चलाने से पहले उसके दौरान नियमों का पालन ज़रूर करना है। भाई पीपीई जो है हमारे दस्ताने हैं, दस्ताने कार्य के अनुसार सही प्रकार के दस्ताने हो। ये नहीं है कि आप एक ही प्रकार के दस्ताने हर कार्य में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर कार्य के लिए अलग अलग दस्ताने बने हुए हैं, उसी हिसाब से ही उन्हें यूज़ करें। कटे फटे ना हों वो, थोड़ा ध्यान रखें। और चश्मा का भी उपयोग करना ज़रूरी है। कार्यस्थल की सफाई, अनावश्यक केबल या सामान जो है उसे एक साइड रखें। मैंने आपको 5S पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 5S का नियम करना कितना इम्पोर्टेंट है। गाइज़ अगर किसी ने फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अभी 2-3 वीडियोज़ बना रखी हैं पहले, आप वो जाके ज़रूर देखें। इस चैप्टर से संबंधित हैं वो, सेफ्टी के टाइप्स हैं, उसमें सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है आपको। और आपको पीपीई के बारे में आज मैं बता देता हूँ सब कुछ। तो आज के बाद आपको यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब हम देख लेते हैं भाई हाथों की सफाई। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। खासकर रासायनिक अगर पदार्थ अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल भी हाथों को बिना धोए यूज़ ना करें, और चेहरे को तो बिल्कुल ना छुएं। प्राथमिक उपचार की तैयारी, फर्स्ट एड जो है वो अपने पास एक प्राथमिक उपचार किट रखें, और प्राथमिक उपचार का कोर्स जो है वो ज़रूर करें, ताकि आप किसी को, अगर आपके सामने भी किसी से मतलब किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो आप वो फर्स्ट एड उसको दे पाएँ। अब भाई आइज़ की सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें तो गॉगल्स जो हैं हमारे वो इम्पोर्टेंट हैं। आँखों की सुरक्षा के लिए कार्यशालाओं में कार्य विशेष के अनुसार सही सुरक्षात्मक चश्मा पहनना ज़रूरी है। वो क्या क्या करता है भाई, किन किन खतरों से बचाएगा, धूल, रसायन या उड़ने वाले कण। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें, नियमित ब्रेक लें, आपात स्थिति में आँख को पानी से धोएं या चिकित्सा सहायता लें। कार्यस्थल में आँखों की सुरक्षा के उपाय, सुरक्षात्मक चश्मा या मास्क पहनें, ज़रूरी है मास्क या चश्मा आपको पहनना है, ये चीज़ है ना। तो शील्ड या वाइज़र का, हेलमेट का भी आप, हैंड स्क्रीन जो आती है, फेस स्क्रीन, ये जो हैंड पकड़ने वाली फेस स्क्रीन आती है उसका भी उपयोग कर सकते हो। खतरों को पहचानना ज़रूरी है भाई। हमारी कार्यशाला में आँखों से संबंधित मुझे क्या खतरा हो सकता है, क्या बीमारी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है इन चीज़ों के लिए। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग ज़रूरी करना है भाई। आपको जो आज मैंने ये किट बताई है, इस किट का उपयोग आपको ज़रूर करना है। ये बहुत काफ़ी हद तक आपको जो जोखिम होने वाला है, जो खतरा होने वाला है, जो प्रॉब्लम होने वाली है, उससे बचाएगा। नियमित ब्रेक भी लेना है आपको। ये नहीं है कि भाई आप काम करे जा रहे हो, आपकी आंखों को ब्रेक भी चाहिए। कंप्यूटर पे काम करते समय भी हर समय 20 मिनट में 20 फीट की दूरी किसी वस्तु को देखने, बार बार प्लग झपकाने का नियम अपनाना है ना। तो हम अब बात कर लेते हैं भाई, आँखों को धोना भी ज़रूरी है। यदि कोई रसायन या पदार्थ आँख में चला जाता है तो उसे तुरंत पानी से साफ़ करें, धोएं। छूने या रगड़ने से बिल्कुल बचना है आपको, बिल्कुल नहीं छूना है उसको। और आँख में फंसी किसी भी वस्तु को निकालने के लिए खुद कोशिश ना करें, और चिकित्सा की सहायता लें, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे कानों की सुरक्षा। भाई कान की सुरक्षा की अगर हम बात करें, सर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं मशीनों की, तो भाई हम क्या करें, तो मफ या प्लग का यूज़ कर सकते हो। ये आपको काफ़ी हद तक कानों में कोई दिक्कत होने से बचा सकता है। कानों की सुरक्षा के लिए कार्यशाला में उच्च शोर से बचाव के लिए एयर प्लग या मफ का उपयोग करना है भाई। यह नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचें। कोई नुकीली वस्तुएं आप कान में ना डालें, मफ या प्लग ही डालें, है ना। जैसे रुई के फोहे या बूंदों के रूप में गर्म पानी का इस्तेमाल। किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। कानों के नियमित रूप से ENT डॉक्टर से जांच करवाएं, और कान में चोट लगने पर तुरंत ENT डॉक्टर से संपर्क करें।
कानों की सुरक्षा का जो उपाय है वो देख लो भाई। अब कानों की सर दिक्कत हो गई तो हम सुरक्षा कैसे करेंगे और उनका उपाय क्या है? तो ईयर प्लग या मफ़ का उपयोग करना ही सबसे बड़ा उपाय है भाई। पहली बात तो कार्यशाला में अगर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो ईयर मफ़ या प्लग का उपयोग करें, तो आपको काफ़ी हद तक उस चीज़ से राहत मिल सकती है। शोरगुल से बचें। एक बहुत ज़्यादा शोर जहाँ हो रहा है तो भाई वहाँ आपको पता है सर मेरे कानों में दिक्कत है तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा ना। कानों में जिसके दिक्कत है भाई वो शोरगुल से बचे, हो सके जहाँ तक वो बचे। कानों को साफ़ या सूखा रखें। नहाने के बाद कानों की अच्छी तरीके से सुखाएं। कानों में कुछ भी ना डालें भाई, नुकीली चीज़ें बिल्कुल भी ना डालें, पेंसिल, तिल्ली, ये सब। कानों को पानी से बचाएं। स्नान करते समय कानों में पानी ना जाए भाई। अगर आपको पता है मेरे कान में दिक्कत है तो आपको जब नहाते हो तो फिर आपके कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। स्वास्थ्य और देखभाल, कानों को नियमित जांच भी करवानी है। अगर आपको पता है मेरे कान में दिक्कत है तो आपको जांच भी नियमित रूप से इसकी करवानी पड़ेगी। आपको इसको लाइटली नहीं लेना है। सुनने की क्षमता भी इससे कम हो सकती है अगर आप इसको बार बार इग्नोर करते रहोगे तो, है ना। कान के मैल के लिए तेल का उपयोग ज़रूर करें। मैल निकालने के लिए गुनगुने सरसों के तेल या तिल के तेल की कुछ बूंदें कानों में डालें, फिर रुई से साफ़ कर सकते हो। डॉक्टरों से परामर्श ज़रूर ले लें। ENT डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी की सुरक्षा। तो बॉडी की सुरक्षा क्या है भाई? बॉडी की सुरक्षा के लिए सर हम एप्रन का यूज़ करते हैं। एप्रन में एक फ़ायदा ये है कि उसमें आगे जेब लगी होती है तो हम टूल भी डाल लेते हैं ना। टूल्स भी यहाँ पे हम सर रख सकते हैं और हमारे कपड़े भी गंदे नहीं होते। और ये सर लेदर का होता है तो क्या हो जाता है, हमें कोई नुकीली वस्तु हमारे शरीर पे भी इतनी जल्दी अटैक नहीं कर सकती, है ना। कार्यशाला में शरीर की सुरक्षा के लिए भाई PPE जैसे सुरक्षा चश्मा था, ग्लव्स था, उसकी इस तरह हम एप्रन का उपयोग करेंगे। जो ढीले कपड़े गहने पहनना बिल्कुल बंद कर। एक तो भाई ढीले कपड़े नहीं पहनने आपको। वर्कशॉप में जो है कोई भी या ट्रेनिंग स्टूडेंट क्या करेगा भाई, हमारा ढीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनेगा। वेंटिलेशन उनके पास हो, साफ़ रखें बिल्कुल, ठीक है। ब्रेक लेके आपको काम करना, ये नहीं है लगे हुए हो आप बिल्कुल रेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यस्थलों में अंधेरे से बचें और किसी भी चोट या दुर्घटना की तुरंत रिपोर्ट करें भाई। कोई चोट अगर आपको लग गई है तो आप डरना बिल्कुल नहीं है। आपको तुरंत अपने किसी भी अधिकारी, इंस्ट्रक्टर से बात करनी है और आपको तुरंत जो है वो परामर्श लेना है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहने। आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स या सुरक्षा चश्मा, तत्वों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, एप्रन, शरीर की सुरक्षा के लिए जैकेट या सूट पहनना ज़रूरी है। सही कपड़े पहनने बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेफ्टी में कि भाई आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके के बाल रखने हैं, किस तरीके से आपको जूते पहनने, हर चीज़ मैंने बताई हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी है मेरी पहले वाली वीडियो, वो ज़रूर जाके देखे। आपको पूरा समझ में आएगा कि सेफ्टी क्या है और हमें कैसे अपना बचाव करना है। तकनीकी पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज़। अगर आपको फ्री में PDF नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, ITI के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। पर्याप्त वेंटिलेशन रखें। हानिकारक कणों को सांस में लेने से बचाने की कार्यशाला में अच्छा वेंटिलेशन ज़रूरी होना चाहिए भाई। एक्सट्रैक्टर जो पंखे हैं उनका उपयोग ज़रूर होना चाहिए। कार्यस्थल को बिल्कुल साफ़ रखना है आपको और रोशनी बिल्कुल लाइट अरेंजमेंट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत कम रोशनी हो या बहुत ज़्यादा हो। जिस तरीके से हमें अरेंजमेंट चाहिए लाइट का वो ज़रूर हो। जोखिमों को पहचान करें भाई। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जोखिम होने वाला है उसकी पहचान अगर आपको पहले से ही हो जाती है कि ये हो सकता है तो वो होने ही नहीं दोगे आप। संभावित खतरों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया बनाएं। रसायनों पर सही लेबल लगे होने चाहिए और उनके ढक्कन कसकर बंद होने चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा की आदतें, नियमित ब्रेक लें। सबसे पहली बात यह है कि भाई आपको लगातार काम नहीं करना है क्योंकि आपको पता है बेहोश भी हो सकते हो, सांस वाली दिक्कतें भी हो सकती है, इसलिए आप ब्रेक ले लेके ही काम करें। लगातार कोई भी वर्कशॉप में काम ना करें। चोट अगर आपको लग गई है तो आप तुरंत रिपोर्ट करें। प्रशिक्षण उपकरणों को हटाएं। सुरक्षा उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा लेंस का उपयोग करें। प्राथमिक चिकित्सा किट जो है वो आपको मैंने अभी बताया। फर्स्ट एड जो किट है उसको पहले अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखें और सामने वालों की, अपने दोस्तों की भी मदद करें। शरीर की सुरक्षा के लिए भाई आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी बेल्ट। अगर ये सेफ्टी बेल्ट आपने पहन रखी है और आप कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो बाई चांस अगर आप मान के चलो कि आपका पैर वैर फिसल भी जाता है तो ये जो है सेफ्टी बेल्ट आपको बचा सकती है। ये समझ लो एक बार जीवन दान देने के लिए ये काफ़ी है। कार्यशाला में सेफ्टी बेल्ट जैसे हॉर्नेस जो होता है उसका उपयोग श्रमिकों को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए किया जाता है। भाई आप बहुत ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो ये सेफ्टी बेल्ट बंदी रहती है, फिर आप काम करते रहते हो क्योंकि ये चोट लगने की संभावना को कम करता है, गिरने के प्रभाव को पूरे शरीर में फैलाता है
और श्रमिकों के हाथों को मुक्त रखता है। बिल्कुल आप फ्री रहेंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ती है, आप बढ़िया तरीके से काम भी करोगे। कार्यशालाओं में सेफ्टी बेल्ट का उपयोग का कारण, गिरने से बचाव। ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी बेल्ट श्रमिकों को किसी सतह से गिरने से रोकता है। चोटों को कम करना, गिरने की स्थिति में सेफ्टी बेल्ट प्रभाव बल को पूरे शरीर में फैलाएगा भाई, जिससे चोट लगने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ना कि बराबर समझ लो आपको चोट लग सकती। हाथों को मुक्त रखना, हॉर्नेस में कई अटैचमेंट पॉइंट हैं जो कि हाथों को बिल्कुल मुक्त रखते हैं। उत्पादकता में वृद्धि, आपको पता है कि भाई जब आप बढ़िया तरीके से, आपको पता है कि मैं ऊंचाई पे काम कर रहा हूँ और मेरे सेफ्टी बेल्ट बंधी हुई है, तो आप एक माइंडली जो है आपको टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल फ्री माइंड आप वहाँ पे बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। अगर सेफ्टी बेल्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको हर बार हर मिनट आपको ये डर लगता रहेगा कि पता नहीं मैं गिर गया तो क्या होगा, कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए। ये सब चीज़ें हैं। तो चीज़ें आपको ये हैं कि भाई सेफ्टी बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें गाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे आप बढ़िया तरीके से काम भी कर पाएंगे, बढ़िया आपका मन भी लगेगा काम करने में और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो गाइज़ मैं सचिन यादव, आपका तकनीकी पाठशाला को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। अगर आप ITI से संबंधित किसी भी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो ITI से संबंधित, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, आप हमसे ज़रूर बात करें। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अगली वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।